बालको नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में विस्तृत जानकारी। कल इसके बारे में सामान्य जानकारी हमने ली थी, परंतु आज इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। तो देखिए, इधर कल आपको मैंने इसके पहचान बता दी थी कि भाई इस प्रकार के जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य आते हैं उसमें इसकी पहचान क्या होती है। तो मैंने आते त्यौहार के मैं आपको बता दिया था। आज हम इसका सेकंड सेंटेंस है वो है नेगेटिव सेंटेंस, उसके बारे में आपको जानकारी दें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि नकारात्मक वाक्य जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर डू और डज का प्रयोग किया जाता है, और डू और डज के साथ में एक वचन वाक्य में डज के साथ में नोट का, इसी प्रकार से बहुवचन वाक्य में डू के साथ में भी नोट का प्रयोग करते हैं। और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप अवश्य लगाते हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वाक्य लिख तो देते हैं परंतु अंत में फुल स्टॉप लगाना भूल जाते हैं, तो उसके भी नंबर कटते हैं। तो बच्चों विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार से हिंदी में खड़ी पाई जिसे वो कहते हैं विराम चिन्ह, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी ये फुल स्टॉप जो है एक चिन्ह है, एक बिंदु है, उसको लगाना आप नहीं भूलें। चलिए हम आगे चलते हैं। तो इस तरह से कल आपको मैं पढ़ाते पढ़ाते कह के गया था कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो देखिए आप इधर स्ट्रक्चर ऑफ द असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ आपको ध्यान देना है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, इसका शॉर्ट एब्रिविएशन है MV, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो इस तरह के ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का मतलब है सूत्र, है फार्मूला। तो इसके अंदर आप वाक्य के जो शब्द आपको मिलेंगे उन शब्दों को इसमें आप अरेंज करेंगे तो आपका वाक्य है जो बिल्कुल शुद्ध और सटीक जाएगा। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ दी नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या करते हैं, दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो किस कारण से होते हैं ये आपको मैंने कल भी बताया था, अभी आज और बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है, एक वचन और बहुवचन सब्जेक्ट या कर्ता पर निर्भर करता है। तो पहला है सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर होता है, कर्ता सिंगुलर होता है, तब हम किस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, उसमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर का हम प्रयोग करते हैं। जैसे उसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस डज नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यहाँ पर आपको देखना है कि नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो डज सिंगुलर में काम करते हैं और उसके साथ नोट का प्रयोग किया हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो है प्लूरल या बहुवचन सब्जेक्ट या कर्ता। तो इसके साथ में क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट प्लस डू नोट का प्रयोग करते हैं, न कि डज नोट का, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है जो क्या हो जाता है, बहुवचन होता है। तो यहाँ पर डू नोट का प्रयोग करते हुए फिर मेन वर्ब हो कि वही काम में लेते हैं और उसका भी रूप है जो फर्स्ट लेते हैं, और ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में फुल स्टॉप। इस प्रकार से एक वचन और बहुवचन दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ में इन दोनों स्ट्रक्चर्स का प्रयोग हम करते हुए अपने वाक्य को सही और शुद्ध बना सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण आपको बता देता हूँ तो आपके लिए और सुविधा बढ़ जाएगी। जैसे देखिए आपके कि श्याम संस्कृत नहीं पढ़ता है, श्याम संस्कृत नहीं पढ़ता है, पढ़ता है, ये सब तो आपको बता दिया था मैंने। कभी पहचान के रूप में अंत में क्या आता है, ता ते ती आता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब इधर आइए आप वापस से सब्जेक्ट की ओर। तो इधर आपने देखा है कि श्याम जो है ये है कर्ता है, संज्ञा है, नाउन है, और ये सब्जेक्ट भी है, और ये है सिंगुलर है। यहाँ ये श्याम सिंगुलर होने के कारण हम इस प्रकार के वाक्य को नेगेटिव में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कहेंगे, देखिए आप इधर, श्याम डज नॉट रीड संस्कृत। तो यहाँ पर देखो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण डज नॉट का प्रयोग हुआ है, और यहाँ कर्ता आपको बता दिया है सिंगुलर। इसी प्रकार से देखिए आगे नीचे वाले वाक्य देखिए आप, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो हम शब्द ये सब्जेक्ट है और ये बहुवचन है। इसी प्रकार से नहीं खेलते नेगेटिव वाक्य है। तो देखिए इस हम को देखते हुए आपको नेगेटिव क्रिया काम में लेनी है। तो कैसे लेंगे, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर देखो डू नॉट का प्रयोग आया है। ये आपको मैंने अभी बताया था स्ट्रक्चर के अंदर कि जब एक वचन करता हो तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव में, और इसी प्रकार से बहुवचन जब करता हो तो हम वाक्य के अंदर डू नॉट क्रिया का प्रयोग करेंगे।
चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमारा सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार या नाउन के अनुसार हमने 2 वाक्य पढ़े। अब चलते हैं हम प्रोनाउन के हिसाब से। प्रोनाउन जानते हो आप, जो कर्ता सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं, जैसे ही, सी, इट और आई, वी, यू इत्यादि। तो इस तरह के ये शब्द है। तो यह देख लीजिए, आपको मैं लिख के भी बता देता हूँ। जैसे सिंगुलर है, सिंगुलर जो है प्रोनाउंस है वो है ही, सी, इट। और इसी तरह से कोई सिंगुलर नाम, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट का नाम भी हो सकता है, जैसे राम, सीता आदि इस तरह के जो शब्द है वो सिंगुलर प्रोनाउन में आते हैं। परंतु ये सीता नाम ये प्रोनाउन नहीं आएंगे, केवल ही, सी, इट ही प्रोनाउन पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं। इसी तरह से प्लुरल प्रोनाउंस, प्लुरल प्रोनाउंस क्या होता है, आई, वी और यू, ये तो आप प्रोनाउंस आते हैं। और इसी तरह से प्लुरल के अंदर क्या होता है, जैसे बहुवचन के कोई भी ग्रुप का नाम हो, जैसे हम, तुम, और कोई किसी बच्चों के बारे में ले सकते बच्चे, तो इत्यादि शब्द है वो भी इसमें प्लुरल में ही आते हैं। तो देखिए नीचे ये कुछ वाक्य दिए आपको बताए जा रहे हैं समझने के लिए। जैसे वह गलत नहीं लिखता है, तो यहाँ पर आपको देखना है वह शब्द है जो प्रोनाउन है, यह सब्जेक्ट कर्ता की जगह प्रयुक्त है। फिर भी हम इसी को सब्जेक्ट मानते हुए और कर्ता मानते हुए हमारे वाक्य को हम शुद्ध करेंगे। तो यहाँ वह शब्द है, ये भी क्या है, ये सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर शब्द होने के लिए इसमें भी हम क्रिया का जो प्रयोग नेगेटिव में करेंगे, उसमें भी वो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो क्या हुआ हमारा वाक्य, ही डज नॉट राइट रॉन्ग, वह गलत नहीं लिखता है। यहाँ पर राइट शब्द है, ये मेन वर्ब है, फिर भी इसमें इसको राइट ही लिखा। ये भी आपको समझने की बात है। आप सोचोगे कि आपने यहाँ पर राइट्स क्यों नहीं किया, तो बच्चों देखो यहाँ विशेष ध्यान रखना आपको, जब डज नॉट का प्रयोग हो जाता है या डू नॉट का प्रयोग हो जाता है तो वहाँ पर एस, ई, एस मेन क्रिया के साथ में नहीं लगाते हैं। अगर ये ऐसा कर दोगे तो सारा वाक्य आपका गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ डू बहुवचन की क्रिया है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए ई एस, डू के साथ में ई एस लगा रखा है, इसलिए हमने मेन वर्ब के साथ यानी राइट के साथ में एस या एस नहीं लगाया। विशेष ध्यान रखेंगे आप इस बात का। चलिए आगे देखते हैं। और नीचे है दूसरा, चौथा वाक्य आपका, वो बहुवचन को दर्शाता है कर्ता में। तो यहाँ तुम शब्द आया हुआ है, वो एक बहुवचन को और प्रोनाउन को दर्शाता है। तो यहाँ तुम बहुवचन है, इसलिए इसमें नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य जब हम बनाएंगे तो इसमें डू नॉट का प्रयोग करेंगे, न कि डज नॉट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आपके नकारात्मक वाक्य है जो दोनों प्रकार से स्ट्रक्चर के अनुसार आपके सेट हो गए हैं। और भी आपको इसमें समझ नहीं आता है तो आप मुझे अवगत कराएंगे तो मैं आपको सॉल्यूशन और दूंगा। अब चलते हैं इसका तीसरा वाक्य। अब लेते हैं हम इसका तीसरा वाक्य। तीसरा वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, डू और डज जो क्रिया है उसको वाक्य के पहले लिखेंगे, यानी यूज टू डू एट डज इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस एंड आफ्टर दैट यू विल डाइट टू इंट्रोगेटिव मार्क आफ्टर ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य के अंत में पर्सनवाचक वाक्य या चिन्ह जिसको बोलते हैं, पर्सनवाचक चिन्ह यह आपके इस तरह का होता है, को
लगाएंगे। तो देखिए, आपको उदाहरण के रूप में बता देता हूं। क्या श्याम पढ़ता है? तो यहां देखिए, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है, तायती तो इत्यादि आए हुए हैं, और क्या शब्द आया है, इसका मतलब अपना वाक्य कैसा बन गया? इंट्रोगेटिव बन गया। तो इसको हम अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनेंगे? ये वाक्य का सब्जेक्ट देखिए आप, यहां पर श्याम जो आया हुआ है वो एक वचन सब्जेक्ट करता है, इसलिए इसके अनुसार हमें यहां पर जो क्रिया इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस में लेना है वो कौन सी लेना है? डज लेना है। शाबाश, ये आप सब ध्यान रखेंगे। तो डज श्याम रीड? यह आपका वाक्य पूरा हो गया। इसके अंत में देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। इसी तरह से दूसरा है, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? यह प्रश्नवाचक। इसकी अंग्रेजी देखें तो इसमें भी हमें क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है। तो यहां पर सब्जेक्ट है तुम, तो तुम शब्द मैंने आपको बताया था अभी कुछ समय पहले कि तुम शब्द है जो बहुवचन प्रोनाउन है। तो इसके अनुसार हमें यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस के अंदर जो क्रिया लेंगे वो लेंगे डू। तो डू आपने ले ली, तो डू, फिर आपके यू रीड इंग्लिश, यह आपका हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से आपका वाक्य पूरा हो गया। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? तो अंग्रेजी बनती है डू यू रीड इंग्लिश। यहां पर बच्चों आपको विशेष ध्यान रखना है, डज और डू का जब आप प्रयोग इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस करते हैं तो आपको इसका पहला जो लेटर है डू, उसको सदैव कैपिटल में ही लिखेंगे, न कि स्मॉल लेटर में। और ये डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग बिटवीन ऑफ द सेंटेंस में आप करेंगे, तब आप डू और डज का प्रयोग करते समय इसका जो फर्स्ट लेटर है डू डी, उसको आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इन दोनों बातों का आप विशेष ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपने देखा इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं किसी सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस के अंदर, तो इस तरह से डू और डज का प्रयोग हम करते हैं, और वो भी एक वचन और बहुवचन कर्ता को ध्यान में रखते हुए करते हैं, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आपने इस तरह से पाया। अब देखिए इसका अंतिम और लास्ट जो वाक्य बनता है वो है चौथा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बच्चों, आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। इसके बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार का होता है और नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार का। यहां पर इन दोनों को मिलाकर के हम काम में लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस डू और डज का प्रयोग करते हैं, और वाक्य के बीच में नोट का प्रयोग करते हैं। डज नोट, डू नोट का प्रयोग नहीं करके नोट का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि डू और डज का प्रयोग तो हमने प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस से इसको लिख दिया है, इसलिए सेंस क्या बचा है? डू नोट डज नोट के साथ में नोट बचा है। तो नोट को वाक्य के बीच में आपको लिखना है, जस्ट आफ्टर दी सेंटेंस, और फिर आगे आपको सेम वही प्रक्रिया अपनानी है, और अंत में वाक्य के क्या लिखना है? प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना है। तो देखिए मैं आपको वाक्य जो है बोल करके और लिख करके बता देता हूं। क्या वह पाठ नहीं लिखता है? तो देखिए आप यहां पर वह शब्द आया जो है क्या है? ये करता है,
इस कर्ता को देखते हुए ही आपको इन फ्रंट ऑफ दी सेंटेंस यानी वाक्य के पहले जो आप क्रिया प्रयुक्त करेंगे वो कौन सी करेंगे। सबसे पहली बात आपको इस वाक्य में यही ध्यान देनी है। तो यहाँ पर कर्ता एक वचन है या बहुवचन, उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिया का प्रयोग करना है। और क्रिया का प्रयोग करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है इसका जो फर्स्ट लेटर है वो भी आपको कैपिटल रखना है। शाबाश, तो सभी को ध्यान में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर अपन लेंगे तो वह शब्द आया है, ये पुरुषवाचक भी है। ता तेती जो आता है, ती आता है तो स्त्रीलिंग में आ जाता है और ता आता तो पुरुषलिंग में आ जाता है। तो यहाँ पर वह शब्द है जो ता आया है, तो इसका मतलब ये जो शब्द वह है वो ही के लिए प्रयुक्त होगा। ही में प्रयुक्त होता है, न कि सी में। यहाँ आपको ही सी दोनों का अर्थ वह देता है, परंतु आपको इसका समझने का तरीका, इसको पहचानने का तरीका भी आपको होना चाहिए। तो इसके लिए सी का जब प्रयोग होता है तो वाक्य के अंत में ता ती आता है तो उसमें ती का प्रयोग होता है, तो इसका मतलब है वो सी से प्रयुक्त होगा वह। और ता आता है, इट मीन्स ये जो वह का अर्थ जो देगा वो ही का अर्थ देगा। तो यहाँ पर लिखता है तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि ये पुरुष वर्ग में है। तो पुरुष वर्ग में आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो आप क्रिया लेंगे इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस में वो डज का प्रयोग करेंगे। तो डज में आपका कैपिटल होगा पहले तो सबसे डी और DOES डज। डज फिर आप कर्ता लिखिए डज ही, फिर आप जस्ट बाद ही के यानी कर्ता के बाद किसका प्रयोग करेंगे, नेगेटिव का प्रयोग। नेगेटिव में क्या होता है, नोट। तो डज ही नोट, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट डज ही नोट राइट। और राइट में भी आपको ध्यान रखना है, राइट्स नहीं करना है यहाँ पर। क्यों, आपको पहले मैंने बताया था नहीं कि भाई मुख्य क्रिया के साथ में एस लगाना है, परंतु यहाँ आपको एस नहीं लगाना है क्योंकि ये एस है जो आपका इस बहुवचन वाली जो क्रिया है डू उसके साथ में एस लगा दिया हमने, इसलिए यहाँ पर आपको नहीं लगाना है, ये विशेष ध्यान रखना है। तो अपना वाक्य हो गया डज ही नोट राइट लेसन। अंत में आ गया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से आपका ये वाक्य कंप्लीट हुआ। इसी तरह से बहुवचन का वाक्य मैं आपको और बता देता हूं। क्या हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो यहां पर देखिए आपको ये बहुवचन का वाक्य स्पष्ट हो रहा है क्योंकि हम शब्द है जो बहुवचन प्रोनाउन है। तो इसको देखते हुए हमें क्या करना है, वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखना है, इसके प्रारंभ में डू का प्रयोग करना है और फिर वो डू वी नोट प्ले फुटबॉल, फुटबॉल, और ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों आज का ये लेसन इसके अनुसार पूरा हुआ और इसके बारे में आप डिस्कस करना, पढ़ना इसको। जो कोई आपको चीज़ कमी मिले तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना और अवगत कराना। धन्यवाद।